हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज एक ना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। एक्चुअली आज जब मैं अपने ऑफिस आ रहा था तो मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आई और वो बड़े परेशान थे और बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। और पहले उन्होंने मुझे कॉल की तो मैं उस टाइम ड्राइव कर रहा था, मैंने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। फिर उनका टेक्स्ट मुझे आया, उन्होंने कहा कि सर प्लीज़ पिक माई कॉल, इट्स एन एमरजेंसी। मैं कहा ओह डियर, पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने उन्हें जब कॉल बैक की फौरी तौर पे, तो उन्होंने कहा कि बड़े परेशान थे, बहुत घबराए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि सर एक प्रॉब्लम हो गई है, तो सोल्यूशन बताएं मुझे। तो मैंने उनकी प्रॉब्लम सुनी, फिर उन्हें उनका सोल्यूशन भी बताया। तो मेरे माइंड में क्वेश्चन आया कि इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है कि माइट भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम आए। तो इसका सोल्यूशन जो है मैंने उन्हें भी बताया, तो आप सब लोगों को भी बता देता हूँ। अच्छा, प्रॉब्लम इशू क्या हुआ था? इशू ये हुआ था कि एक स्टूडेंट है, हिज नेम इज़ अयाज आई थिंक, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों की कॉल आती है। आई एम रियली सॉरी मैं अगर किसी का नाम गलत बोल जाता हूँ। तो आई थिंक अयाज उनका नाम था। उनकी मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि सर हुआ ये कि मैंने एक ना लोड बुक किया और लोड था $3000 का। तो मतलब वो $3000 उन्होंने पे करना था हमें। तो मैंने लोड बुक किया और मुझे कैरियर ने मुझे जो ब्रोकर है उसने मुझे जो कैरियर पैकेट शेयर किया था वो पीडीएफ फॉर्मेट में था। मैंने पीडीएफ फॉर्मेट में उसको मैंने फिलअप किया, फिलअप करके मैंने वापस ब्रोकर को शेयर कर दिया। ब्रोकर ने मुझे थोड़ी देर में रेट कन्फर्मेशन सेट कर दी। रेट कन्फर्मेशन जो है वो अराउंड कोई $3000 की थी। $3000 में हमारा उससे ना मतलब लोड अपना डिसाइड हो गया। मेरे कैरियर ने जाके लोड पिक कर लिया और पिक करके वो डिलीवरी की तरफ चल पड़ा। अब हुआ ये कि मुझे ना एक दिन के बाद मुझे कैरियर की कॉल आई, उसने कहा कि मेरा ट्रक ख़राब हो गया है और मैं जो है अपना लोड अभी डिलीवर नहीं कर सकता, मुझे 1-2 दिन चाहिए, मैंने ट्रक ठीक करवाना है। तो मेरे जो स्टूडेंट हैं अयाज, उन्होंने कहा कि मैंने अपने ब्रोकर को अप्रोच किया और ब्रोकर को मैंने ईमेल पे कहा कि जी प्रॉब्लम हो गई है और प्रॉब्लम ये हो गई है कि ट्रक ख़राब हो गया है और ट्रक जो है ना वो 2 दिन बाद लेट पहुंचेगा। तो मुझे आपको इन्फॉर्म करना है कि आपके जो रिसीवर है उसे 2 दिन और वेट करना पड़ेगा। तो ब्रोकर ने कहा इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, काइंडली शेयर मी द जिप कोड, काइंडली शेयर मी द लोकेशन कि ट्रक कहाँ ख़राब हुआ है, वो लोकेशन शेयर कर दो। तो जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने अपने कैरियर से कहा कि अपने जिप कोड लोकेशन है वो शेयर कर दो। तो कैरियर ने अपनी जिप कोड लोकेशन जो है वो शेयर कर दी और मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने वही लोकेशन जो है जिप कोड लोकेशन आगे ब्रोकर को शेयर कर दी। नेक्स्ट डे ब्रोकर ने अगेन मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्हें अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि वेयर इज़ योर कैरियर, आर यू स्कैमर? तो उसने कहा कि नो, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा जो कैरियर है वो ख़राब हुआ है और कैरियर जो है वो इस लोकेशन पे मौजूद है। तो ब्रोकर कहता है कि जी मैंने अपने सोर्सेज से पता करवाया है कि इस जिप कोड लोकेशन के नियर अबाउट जितनी भी वर्कशॉप्स हैं उन तमाम वर्कशॉप से हमने पता करवा लिया है। तो आपका जो ट्रक है और जो हमारा फ्रेट है, हमारा लोड है, वो वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। तो आपका जो कैरियर है वो फ्रॉड है और आप भी फ्रॉड हो और आप हमारा लोड लेकर भाग गए हो। तो मेरा जो स्टूडेंट था वो बेचारा परेशान हो गया क्योंकि वो एक न्यू मतलब डिस्पैचर था, नए फर्स्ट टाइम मतलब वो डिस्पैच कर रहा था। तो उसने कहा कि मैं परेशान हो गया और मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, मैं अपने कैरियर से पता करता हूँ। फिर मेरे जो स्टूडेंट हैं उन्होंने अप्रोच किया अपने कैरियर को, तो कैरियर फ़ोन भी ना उठाए, ईमेल की, टेक्सटिंग की, कॉल की, ना कैरियर कॉल अटेंड कर रहा हो, ना कोई टेक्स्ट पे रिप्लाई बैक कर रहा हो और ना ही ईमेल पे कोई रिप्लाई बैक कर रहा हो। तो जो स्टूडेंट हैं मेरे वो परेशान हो गए, उन्होंने कहा कि सर वो तो जो है अपना भाग गया कैरियर, अब क्या करें? तो ब्रोकर जो है उसने भी अपनी तरफ से सारी रेकी करने के बाद उसने कहा मेरे स्टूडेंट को, जो डिस्पैचर हैं उन्हें कहा कि मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन लेने लगा हूं, मैं आपके ऊपर पुलिस केस करवाने लगा हूं और आप लोग जो हो फ्रॉड हो और मेरा लोड लेकर भाग गए हो। तो जो मेरे स्टूडेंट थे वो बड़े परेशान हो गए और इसलिए उन्होंने मुझे कॉल की। ये सारी स्टोरी मुझे उन्होंने सुनाई कि जी मेरा कैरियर जो है वो लोड लेकर गायब हो गया, कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, उसका जो जिप कोड लोकेशन है वहाँ पे वो ट्रक मौजूद नहीं है और अब क्या करना है, वो ब्रोकर तो मेरे ऊपर केस करवा देगा। तो मैंने उन्हें कहा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रिलैक्स, ईजी हो जाओ। तो अब सोल्यूशन बताने लगा हूँ। सोल्यूशन ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो यू आर इन एशिया, यू आर इन पाकिस्तान,
जो ब्रोकर है, ब्रोकर भी सम काइंड ऑफ किसी न किसी जगह पे रिमोटली बैठे होते हैं। कोई इंडिया में बैठा होता है, कोई किसी कंट्री बैठा होता है। ज़रूरी नहीं है कि वो यूएसए में बैठा हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी लोकेशन पे वो भी बैठा होता है। सपोज अगर वो आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन ले भी लेता है, अगर वो कोई भी लीगल एक्शन आपके ऊपर लेता है, तो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तानी पुलिस आके आपको कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि वो यहाँ पे लीगल एक्शन आपके ऊपर नहीं ले सकते, वो आपके ऊपर यूएसए में लीगल एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, अब उसका तरीका ये होता है कि ऐसी अगर सिचुएशन पैदा हो जाए, ऐसी सिचुएशन में अगर आप कहीं फंस जाएं, तो आप अपने ब्रोकर से कहेंगे, आपने फुल फ्लेज अपने ब्रोकर का साथ देना है, आपने ब्रोकर को सपोर्ट करना है, क्योंकि कैरियर आपका भागा है, कैरियर आपका लोड लेकर गायब हो गया है। तो आपने कैरियर की साइड नहीं लेनी, आपने इस मौके पर अपने ब्रोकर की साइड लेनी है, और आपने ब्रोकर को कहना है कि भाई यू हैव द रीड कंफर्मेशन, यू हैव द सर्टिफिकेट ऑफ इंश्योरेंस ऑफ दैट कैरियर, क्योंकि विदाउट सीओआई, विदाउट एमसी जो है वो लोड बुक ही नहीं होता। ऐसा ही होता है, पहले वो एमसी चेक करता है कि एमसी कितनी पुरानी है, फिर उसके बाद वो सीओआई लेता है, देन वो आपका लोड बुक करता है। एक इस तरह का सिनेरियो हमारे साथ भी हुआ था, तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बता रहा हूँ कि अगर ऐसा अल्लाह ना करे कोई सीन क्रिएट हो जाए, तो आप अपने ब्रोकर से कहें कि भाई आपके पास इंश्योरेंस सर्टिफिकेट मौजूद है, आपके पास एमसी लेटर मौजूद है, आप एमसी से उसकी जाके चेक कर लें, उसका जो एड्रेस, उसका ऑफिशियल एड्रेस, उसकी कंपनी की डिटेल सारी वहाँ पे मौजूद होगी। आप उसके ऊपर जो भी लीगल एक्शन लेना चाहते हैं आप उसके ऊपर ले सकते हैं। आई एम द डिस्पैचर, मेरा इसमें कसूर नहीं है, मैंने सिर्फ लोड बुक किया था, बट वो कोई मेरे जो कैरियर है वो कोई मेरा रिलेटिव नहीं है। आप उसके ऊपर जो मर्जी लीगल एक्शन ले लें। और सेकेंडली, आप उसे कहीं भी इंश्योरेंस लेटर आपके पास है, अल्लाह ना करे अगर कोई वो लोड लेकर गायब हो जाता है, तो आप इंश्योरेंस के ऊपर उसे क्लेम करवा सकते हैं। आप उसकी इंश्योरेंस पे उसे क्लेम कर। एक सिनेरियो मेरे साथ हुआ था कि मेरा आज से कुछ महीने पहले मेरा एक कैरियर था, उसके पास रीफर था, और वो उसने ऐसा लोड पिक किया, और वो लोड पिक करके, काफ़ी एक्सपेंसिव लोड था, वो लोड पिक करके वो निकला और वो गायब हो गया। अब 2 दिन तक वो कैरियर रिस्पॉन्स ना करे, वो कोई कॉल बैक ना करे, कोई टेक्स्ट ना मेरा रिसीव करे। मैं भी परेशान था, ब्रोकर सेम टाइप ऑफ ईमेल्स मुझे भी कर रहा था, तो मैं भी परेशान था। तो उसमें ये हो कि 3rd डे जाके ना मुझे मेरे कैरियर ने खुद ही अप्रोच किया, और जब उसकी कॉल आई तो मैं एकदम रिलैक्स हुआ कि उसने जब मुझे बताया, उसने कहा कि मेरा एक्सीडेंट हो गया था और आई वॉज इन हॉस्पिटल लास्ट 2 डेज, और मैं हॉस्पिटलाइज्ड हो गया था, और मेरा जो कैरियर, मेरा जो ट्रक है वो सारा डैमेज हो गया है। तो मैं आपको उसकी सारी पिक्चर्स शेयर कर देता हूँ, आप वो पिक्चर्स और डिटेल सारी आप आगे ब्रोकर को शेयर कर दो। तो उसमें उसने मुझे खुद कैरियर ने बताया, उसने कहा कि भाई मेरा ट्रक भी इंश्योर्ड है, और जो मेरा सीओआई है, जो उसके ऊपर सर्टिफिकेट इंश्योरेंस है, उसके ऊपर अगर चेक करेंगे तो मेरा फ्रेट भी जो है ना वो भी इंश्योर्ड है। तो जो भी इनका लॉस है वो सब इंश्योरेंस कंपनी बेयर करेगी। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, और उसने अपनी सारी डिटेल्स मुझे फॉरवर्ड कर दी, मैंने वो सारी डिटेल्स जो है आगे ब्रोकर को फॉरवर्ड कर दी। ब्रोकर मुझे 2 दिन तंग करता रहा, ईमेल करता रहा, और 2 दिन के बाद जाके ब्रोकर भी ठंडा हो गया, उसने कहा ठीक है हम इसका क्लेम करवाते हैं, क्योंकि ओके वो एक्सीडेंट हो गया था, उसका ट्रक भी डैमेज हो गया था और लोड भी डैमेज हो गया था। तो ब्रोकर ने भी क्लेम करवा लिया, कैरियर ने भी क्लेम करवा लिया, और वो सारा मामला जो इस तरह सॉर्ट आउट हो गया। तो सॉर्ट आउट होने के बाद अभी इन केस ऑफ आप लोगों में से कोई भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, तो इंश्योरेंस लेटर इसी काम के लिए होता है। इंश्योरेंस लेटर जो है वो अल्लाह ना करे आपका लोड डैमेज हो जाए, खुदा ना खास्ता कोई भी मसला पड़ जाए, खुदा ना खास्ता लोड डैमेज हो जाए, कोई भी मसला पड़ जाए, तो आपके पास वो इंश्योरेंस लेटर होता है और आप क्लेम ले सकते हैं। आई मीन ब्रोकर जो है वो क्लेम ले सकता है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस सिचुएशन में आपने अगर कैरियर धोखा दे जाए तो कैरियर का साथ नहीं देना, ब्रोकर का साथ देना है, और ब्रोकर को आपने बताना है कि आपके पास सारी डिटेल्स मौजूद हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, और आप उसके ऊपर जो मर्जी एक्शन लेना चाहे आप ले सकते हैं, और इंश्योरेंस कंपनी से आप अपना क्लेम भी ले सकते हैं। तो इस तरह का कोई इशू आए तो आपने इस तरह से उसको फेस करना है। बाकी अगर कोई क्वेश्चन हुआ करे तो पूछ लिया करो यार, मैं कमेंट में जवाब दे देता होता हूँ। बाकी इंशाल्लाह एक टॉपिक और भी है जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको कुछ ब्रोकर्स के बारे में बताऊंगा। इंशाल्लाह वो वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। उसमें न्यू एमसी, ओल्ड एमसी, कौन कौन से ब्रोकर एक्सेप्ट करते हैं, तो वो सारी डिटेल इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। वो भी इंशाल्लाह मैं 2-4 दिन में अपलोड करता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।